नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती और व्याख्याता संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा जारी कर दिया गया है और कल ही 6 मई 2023 को एग्ज़ाम डेट और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि भी जारी कर दी गई है। तो इस संबंध में चलिए जानकारी देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 6 मई से प्रारंभ की गई है, जो कि 23 मई तक होगा। और परीक्षा की तिथि, देखिए संभावित तिथि बोला है, तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। इसके लिए आपको व्यापम पहले से सूचना दे देगा। तो अभी जो संभावित तिथि है वो 10 जून 2023 को निर्धारित किया गया है। तो जैसे ही ये डेट डिक्लेयर किया गया एग्जाम का, तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल आने लगा कि मैम बहुत कम समय बचा है, 30-40 दिन का समय है, इसमें हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कैसे अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले सिलेबस देखिए। सिलेबस में उन सब्जेक्ट को देखिए जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर मैं शिक्षक भर्ती या सहायक शिक्षक भर्ती दोनों की बात करूँ तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये एक सब्जेक्ट है आपका जिसका वेटेज टोटल 30 मार्क्स का है, जो 30 मार्क्स कवर करता है। तो सबसे पहले आप इस सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए, इसकी तैयारी कीजिए। ये सब्जेक्ट आपके लिए नया भी है और पढ़ने में आसान भी है, एकदम टफ नहीं है, आसान है। इसके बाद उन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा। उन सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन हेल्प लेना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन कोर्सेज भी मिल जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन में आपको शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों से संबंधित क्रैश कोर्स भी मिल सकते हैं और फुल कोर्स भी अवेलेबल है। पर मेरा सलाह यह होगा कि अभी कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम के, तो आप क्रैश कोर्स देखिए, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस अवेलेबल है, उसे जाकर देखिए। आपको डेफिनेटली पसंद आएगा कि आपको ये समझ आएगा कि आपको आखिर में तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन में जाके ये पूरा जो पीडीएफ है, जो भी शिक्षक भर्ती संबंधित सिलेबस है, सारे वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। कोर्स से संबंधित जानकारी आपको थोड़ी देर में प्रदान कर दी जाएगी। देखिए, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो योगेंद्र साहू क्लासेस ये लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, मैंने पहले इंस्टॉल कर चुका है, पहले इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए इसमें ओपन का ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ही फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है होम, बैचेज, स्टोर, चैट्स, प्रोफाइल। तो आपको जाना है, ये देखो यहाँ पे ऊपर में तो दिखेगा ही, सारे कोर्सेज दिखेंगे। यहाँ से भी आप जाके परचेस कर सकते हो गेट द स्कोर करके। और अगर नहीं दिख रहा है तो स्टोर में लाइन से सभी कोर्सेज दिखेंगे आपको। यहाँ देखो 31 अलग अलग प्रकार के कोर्स है, फुल सीजी व्यापम शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, ये सबका क्रैश कोर्स है। और ये कॉम्बो पैक भी है, ये सहायक शिक्षक भर्ती का क्रैश कोर्स, ये शिक्षक भर्ती का क्रैश कोर्स, और ये सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती दोनों का कॉम्बो क्रैश कोर्स अवेलेबल है। तो इस पे जाना है आपको। यहाँ से जाने के बाद ये आपका बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आप फ़ोन पे जो भी यूज़ करना चाहें वो दबा के आगे पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आगे इसलिए प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे किसी नंबर शो हो जाएगा, किसी का मोबाइल नंबर, इसलिए बस आपको इसी तरीके से पेमेंट करना है। तो आगे हम शिक्षक भर्ती संबंधित संपूर्ण जानकारी देखते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम शिक्षक भर्ती संबंधित एक विस्तृत विज्ञापन देखते हैं। ठीक, यहाँ हम क्या देखेंगे कि शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती दोनों का, सहायक शिक्षक वाला बाद में देखते हैं, इसके लिए क्या आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं हैं, एज लिमिट क्या है, इसका कितना रिजर्वेशन दिया गया है और इसका सिलेबस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखा जाए पद कितने हैं। यहाँ देखिए शिक्षक भर्ती ई संवर्ग और टी संवर्ग, इससे संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए ये कौन से संभाग के लिए जारी किया गया है, सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को सवाल था कि मैम क्या सरगुजा और बस्तर संभाग के लिए है, तो छत्तीसगढ़ के कोई अन्य अदर डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं भर सकते क्या? तो बिल्कुल भर सकते हैं, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे पद देखिए कितने पद है टोटल, 1113 और 4659 पद है, जिसमें जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी सभी के लिए अलग अलग पद आरक्षित कर दिए गए हैं। ठीक है, अलग अलग पद हैं, देख सकते हैं। जनरल में महिलाओं के लिए 70 है, अनारक्षित ऐसा है, एसटी, एससी सभी के लिए पद, बहुत ज्यादा पद है भाई, आरक्षित किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए पद कम है तो हम इसमें भर सकते हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई डाउट नहीं रखना है। पोस्ट बहुत सारे हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो पोस्ट की संख्या है कितनी है, 1113 या ये है, इसमें से एक पोस्ट मेरा है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये जो इसमें से एक पोस्ट है वो मेरा है, बस यही सोच के आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। अब हम आगे एज लिमिट देखते हैं। देखिए इसमें सीधी भर्ती के लिए जो शर्तें बताई गई हैं कि एज क्या कितना होना चाहिए, जो भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं उनके 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। साथ ही जो यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है और महिलाओं को 10 वर्ष का छूट दिया गया है। मतलब कुल मिला के महिलाएं 45 वर्ष तक की उम्र तक ये फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, आइए अब क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, कितना 45% अंकों के साथ, डीएड होना चाहिए आपके पास, या फिर बीएड होना चाहिए या बीएलएड होना चाहिए, तीनों में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। टीईटी उत्तीर्ण होनी चाहिए, कौन सा, उच्च प्राथमिक स्तर। अब यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर क्या हो गया, जो टेट का एग्जाम होता है ना, वो पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो जो पेपर 1 होता है वो सहायक शिक्षक के लिए उत्तीर्ण करना जरूरी होता है, पेपर 2 होता है वो शिक्षक के लिए उत्तीर्ण करना जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हम वर्ग 2 की बात कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर मतलब कक्षा 6 से 8 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीईटी का जो उत्तीर्ण होना चाहिए, पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और एक डाउट होता है कि मैम हम बीएड कर रहे हैं या डीएड कर रहे हैं, लास्ट ईयर में है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो ऑफिशियल यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं या आपका एग्जाम हो जाता है, आपका रिजल्ट आ जाता है, उस तिथि तक आपके पास सारे जो डिग्रीज हैं, सारे जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा गया है, मांगा गया है, चाहे वो जाति हो, निवासी हो, या जो भी आपके स्नातक हो, बीएलएड हो, ये आपके हाथ में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इस संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे डिटेल अवेलेबल है, आप पीडीएफ में देख सकते हैं, ये पीडीएफ है, आपको एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक, और कुछ जानकारी होगा तो हम आगे देखते हैं। यहाँ कुछ अन्य जानकारी वो देख लेते हैं। अन्य निर्देश है कि पदों की संख्या आप परिवर्तनीय है तो पद बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। शिक्षक पद के लिए केवल बस्तर और सरगुजा संभाग में की जाएगी। देखो यहाँ पे जो भर्ती होगी ना, वो बस्तर और सरगुजा संभाग में होंगी, बट ये जरूरी नहीं है कि आप केवल वहीं के निवासी हो, पूरे छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो यहाँ भर सकते हैं। अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना आवश्यक है, और सभी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। ठीक, ये सारा बताया गया है। ये हो गया शिक्षक भर्ती से संबंधित। अब इसके बाद हम सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ बातें देखते हैं, फिर दोनों का सिलेबस एक साथ डिस्कस करने में। ठीक है, चलिए अब सहायक शिक्षक के संबंध में देखते हैं। यहाँ पे देखिए सहायक शिक्षक ई संवर्ग और टी संवर्ग दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पद देखते हैं हम, कितने पद है टोटल, 793, और टी संवर्ग में भी
टोटल 5492 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो थोड़ा अलग है, एज लिमिट और बाकी जो हमने शिक्षक भर्ती में डिस्कस किया सेम, जो क्राइटेरिया सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्वालिफिकेशन ये क्या होता है, सहायक शिक्षक भर्ती 12th बेस होता है। अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं, साथ ही आपके पास DLED B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे देखते हैं। एज लिमिट तो सेम है जो हमने वहां पे डिस्कस किया था, 35 + 5 + 10, ठीक, जो महिलाओं के लिए है। आगे देखते हैं, क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेंज है तो हम उसे देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं में ये बताया गया है कि आपको हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, आपके पास D.Ed B.Ed या B.LED होना चाहिए। जैसे इससे पहले जब 2019 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे B.Ed वाले ऐसा यहाँ पे नहीं मांगा था कि B.Ed वाले भरेंगे नहीं भरेंगे, क्लियर नहीं था। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि B.Ed वाले भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे भर सकते हैं। D.Ed B.LED जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है वो भी यहाँ पे होगा। और आपको टेट प्राथमिक स्तर वाला, जो पेपर फर्स्ट सेकंड हमने बात किया था, प्राथमिक स्तर वाला यहाँ पे पास करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया शैक्षणिक अर्हताएं इसमें। और एक और डाउट आता है यहाँ पे बच्चों का कि जैसे मैम हम ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो क्या हम इसे नहीं भर सकते? अरे भाई आप 12th पास आउट होकर ही तो ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, है ना। तो 12th आप पास आउट हो गए हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये 12th बेस पे होता है, पहले सब्जेक्ट वाइज ऐसा बोला जाता था, तो अब ऐसा ना होके 12th बेस पर लिया जाता है, तो आप एलिजिबल हो सकते हैं अगर ग्रेजुएट नहीं है फिर भी। और अगर एक और सवाल था कि जो लैब अटेंडेंट वाला होगा, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, तो ये वो वाला पद नहीं है, अलग से सहायक शिक्षक के लिए निकाला गया है, अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि लैब अटेंडेंट है क्या है, बस सहायक शिक्षक करके जो पदों की जानकारी हमें दे दी गई है। ठीक है, इतने पद हमने देखे, उसकी जानकारी दे दी गई है, 5700 कुछ पद। ठीक, इसमें भी सेम है, आप कहीं से भी निवास करते हो, कहीं के भी निवासी हो, इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए सिलेबस की बात करते हैं शिक्षक भर्ती हेतु। यहाँ पे बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स का होगा, जो मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था। हिंदी इंग्लिश 25-25 मार्क्स के होंगे। सामाजिक अध्ययन 20 मार्क्स का, गणित और विज्ञान 30 मार्क्स के होंगे, कंप्यूटर 10 और सामान्य ज्ञान 10। सामाजिक अध्ययन सामान्य ज्ञान दोनों मिला के अगर आप देखिए तो 30 मार्क्स का आपका GS पूछा गया है पूरा। ठीक है, इंडियन और छत्तीसगढ़ इसमें दोनों शामिल रहेगा। अगर आपको डिटेल सिलेबस देखना है तो आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं, वहां पे सारे डिटेल अवेलेबल है। अगर हम सहायक शिक्षा की बात करें तो वो भी सिलेबस लगभग सेम है। शिक्षा शास्त्र बाल विकास 30 मार्क्स का है, हिंदी इंग्लिश 25-25 के होंगे सेम। और यहाँ पे सहायक शिक्षक की बात करें तो वहां पे साइंस ना होके सिर्फ मैथ्स होगा 30 मार्क्स का। सामाजिक अध्ययन की जगह आपको पर्यावरण अध्ययन दिया गया है। क्या दिया गया है? पर्यावरण अध्ययन दिया गया है 20 मार्क्स का, बाकी सब सेम है। ठीक, तो डिटेल सिलेबस आप एप्लीकेशन में देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस और सारी जानकारी शिक्षक भर्ती संबंधी जो आपको डाउट्स हो रहे थे। तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि कम टाइम है या टाइम नहीं है करके अपना मोरल डाउन नहीं करना है, तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। आपको हेल्प चाहिए, ऑनलाइन हेल्प चाहिए, क्लासेस लेनी है तो आप यूट्यूब पे भी अवेलेबल है हमारे क्लासेस, डेमो क्लासेस, वो देख सकते हैं। कोर्सेज पे भी अवेलेबल है, योगिन साहू क्लासेस में आप जाके भी देख सकते हैं, सारे डिटेल PDF अवेलेबल है। आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कुछ डाउट होगा कि जो होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आपको इसी प्रकार नए नए वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।